और प्रदीप, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं कि कुछ देर के लिए आप अपना वो बीजेपी प्रवक्ता वाला हैट अगर उतार दें और एक चुनाव विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विशेषज्ञ के तौर पर बताएं, तो क्या इसमें जो ये डाउनसाइड है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी कि रीजनल इश्यूज तो बेचारे गायब ही हो जाएंगे, छोटी पार्टियों का क्या होगा, और फिर ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाएगी 5 साल में जो बार बार ये लोग हम लोग इनको टोज पे रखते हैं, जनता सोचती है नेताओं को, ये तो फिर ये खुले मेरे मुंह में वो शब्द आ रहा है, खुले सांड हो जाएंगे, कहने का मतलब बेलगाम हो जाएंगे। मानक जी, हमारे बीच में यशवंत भाई हैं जो बहुत वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक हैं और बहुत बखूबी करते हैं, तो वो एनालिसिस यशवंत जी करेंगे। अभी मेरा धर्म मुझे बताता है कि मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखना है और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे वो मौका दिया जाए। पहले तो अभय भाई ने बहुत नैतिकता की बात करी। ये देश जानता है 55 बार राज्य सरकारों को प्रेसिडेंट रूल के तहत अगर किसी ने गिराया है तो कांग्रेस पार्टी ने गिराया है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आर्टिकल 356 नहीं लगाया। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल तक जो राहुल गांधी संविधान को लेकर घूमते हैं उसको लेटर इन स्पिरिट में अगर किसी ने नहीं इंप्लीमेंट किया था वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। जहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन तक नहीं हुए थे, तो ये लोकतंत्र पे नाक है। चलिए, हमारी नियत पे अगर आपको शक है तो नेहरू जी की नियत पे तो अगर आपको विश्वास है, तो इस देश में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद कौन थे प्रधानमंत्री? तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 1950 का इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, उसके बाद 57 के अंदर हुआ, 62 के अंदर हुआ। पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन कब खत्म हुआ? तब हुआ जब इंदिरा गांधी जी डीएमके की सरकार के साथ में अलायंस में थी और वो जनता के बीच में गई, उन्होंने बोला कि नहीं। बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारी नियत पे शक है मानक जी, तो नेहरू जी की नियत पे जाते हैं। नेहरू जी की नियत क्या थी, अंबेडकर जी की नियत क्या थी? जब वन नेशन वन इलेक्शन जो था, तब देश आजाद हुआ था, जब सक्सेसिव इलेक्शंस जो थे वो वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में हुए थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने अपने सेल्फिश रीजंस के तहत वन नेशन वन इलेक्शन की प्रणाली को हटाया था। चलिए, आपको लगता है कि वो इनिशियल देश जब आजाद हुआ था तब की बात है। 1983 के अंदर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि देश को वापस से वन नेशन वन इलेक्शन में जाना चाहिए। उसके 1997 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी और सक्सेसिव रिपोर्ट्स आई है जिनने वन नेशन वन इलेक्शन किया। अब अभय जी से ज्यादा एक्सपीरियंस कांग्रेस के नेता तो प्रणब मुखर्जी रहे। अब प्रणब मुखर्जी जी क्या कहते हैं मैं सुनना चाहता हूं। प्रणब मुखर्जी जी कहते हैं कि इस देश को यह विचार करना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, यह देश के हित में होगा, हाईली बेनिफिशियल होगा। ये प्रणब मुखर्जी कहते हैं। प्रणब मुखर्जी तो कहते हैं कि वो संगी हो गए थे जाते जाते, तो वो कहेंगे ना, वो तो किसी को भी कह देंगे। चलिए, प्रणब मुखर्जी को नहीं मानते, इनके कांग्रेस के टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अब अगर नेहरू जी में भी विश्वास नहीं करते, सरदार पटेल में भी नहीं विश्वास रखते, प्रणब मुखर्जी में नहीं विश्वास रखते, टीएस सिंहदेव में नहीं करते, जो भी इनके छत्तीसगढ़ के, तो फिर से अभय जी में विश्वास रख सकते हैं तो कर सकते हैं। और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो तो शायद वाजपेयी जी के टाइम आई थी। उसकी 1983 में तो वाजपेयी जी की सरकार नहीं थी, तब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। फिर 1988 के अंदर राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के व्यक्ति ने गुरु करती करके मैं आपको सुना दूंगा, उन्होंने ओपनली बैक किया था। चलिए, मेरी बात सुनिए, इसमें क्या हुआ था। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इस कमीशन ने पूछा था, चारों के चारों ने बैक किया वन नेशन वन इलेक्शन को। 12 हाईकोर्ट के जजेस से पूछा किया, 9 में से 12 जजेस ने इसको बैक किया। तो हम जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं मानक जी, ये पॉलिटिकल मूव नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब भी उन्होंने अपनी चुनावी रैली के अंदर कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। अभी हमारी जब 240 सीटें, तब भी हम कह रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे। जब हमारी बहुमत भी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस जो जीते थे, उसके बाद जब हिमाचल के चुनाव के बाद उनकी उद्बोधन को उठा के देख ली, तब भी उन्होंने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, तो हमें निर्णय करना है मानक जी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। अच्छा, ठीक है। पर ये 362 कहां से लाएंगे लोकसभा में? वो तो हमने आर्टिकल 370 भी पास कराया था ना, तो पास करा देंगे। वो आप एक प्रोसेस की बात करें, उसकी पर आप मुझे बताइए। दूसरा एक चीज और बताइए, ये जो खतरा अभय दुबे जता रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग उनसे सहमत हैं। वो कह रहे हैं चलिए वन नेशन वन पार्टी नहीं, क्यों बात करें, टीडीपी ने वो नहीं मैं कह रहा हूं वन नेशन वन पार्टी नहीं। लोग ये जरूर कह रहे हैं कि तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल यही होता है, 2 राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी बस, जो आमने सामने लड़ेंगी, बाकी छोटी छोटी वो लड़ेंगी, उन्हें कोई नोटिस भी नहीं करेगा। मानक जी, इस देश के वोटर के विवेक पर हमें भरोसा करना चाहिए और एग्जाम्पल लेना चाहिए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन और राज्यसभा और असेंबली इलेक्शन साथ में होते हैं। 14, 19 और 24 के नतीजे उठा के देख लीजिए। असेंबली में और लोकसभा में आप पाएंगे कोई राष्ट्रीय पार्टी का ऐसा नहीं है कि कंकरेंट सपोर्ट रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी अभी के नतीजे के अंदर ना भारतीय जनता पार्टी वहां स्वीप करी है, ना कांग्रेस पार्टी वहां स्वीप करी है। तो ये लॉजिक गलत है कि भाई देश में सब इलेक्शन साथ में हो जाएंगे तो वोटर सिर्फ और सिर्फ 2 राष्ट्रीय पार्टी को वोट करेगा। वोटर उस पार्टी को वोट करता है जिसको जिता सकता है, हरा सकता है। हमने हिस्टोरिकली देखा और ट्रेंड भी यही सजेस्ट करता है। तो मैं तो सिर्फ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बात कर रहा हूं कि क्या जब संविधान मेकर्स जब आए थे, उन्होंने ये एनविसाज किया था वन नेशन
सेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से संविधान लेके घूमती है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करती, प्रेसिडेंट रूल लागू करके इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती है। ओके, विजय त्रिवेदी।